वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 2.5 का पार्ट 1 किया था, जिसमें रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन को हमने सीखा था और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स किए थे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, मैट्रिसेस में कौन कौन से एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं, जिससे हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है वो इक्लॉन फॉर्म या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि इक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म क्या होती है, दोनों में फर्क क्या है, और इक्लॉन फॉर्म को हम किस तरह से डेवलप करते हैं और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स की किस तरह से बनाई जाती है। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है और उन मैट्रिसेस को हमने रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म होती क्या है, इसके पीछे जो भी लॉजिक आपको समझनी है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा। तो नंबर 1 है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है और इसमें जो है 3 4 7 5 1 6 देन 4 5 3। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मुझे इसे कन्वर्ट करना है, इसे रिड्यूस करना है रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में, राइट। अब रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में स्टूडेंट्स होता क्या है कि मेरे पास जो पहला नंबर होता है वो नॉन जीरो, अगर कोई जीरो है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये नॉन जीरो नंबर है तो इट शुड बी 1, इसे 1 होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसे 1 करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम एक काम ये करें कि R1 माइनस R2 कर दें। R1 माइनस R2 करने से क्या होगा, जब मैं 3 माइनस 4 करूंगी तो आंसर -1 आएगा, तो जो -1 आएगा हम बाद में इसको प्लस कर देंगे। तो R1 माइनस R2 जब मैंने किया इक्वल्स टू नहीं डालते, बस ऑपरेशन साइड पे लिख देते हैं और अपना काम यहाँ से हम शुरू करते हैं। रॉ 1 में फर्क आएगा क्योंकि रॉ 1 हम पहले लिख रहे हैं, रॉ 1 में चेंजेस आएंगे। 3 माइनस 4 ये हो जाएगा -1, 5 माइनस 1 ये हो जाएगा 4 और 4 माइनस 5 तो ये हो जाएगा मेरे पास -1। बाकी रॉ 2 एज इट इज आएगी 4 1 5 और रॉ 3 भी एज इट इज आएगी 7 6 एंड 3। अब हम क्या करते हैं, रॉ 1 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं -1 के साथ, ताकि इसमें से जो माइनस हमें खत्म करना है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस लग जाएगा और ये वाला माइनस पे खत्म हो जाएगा 1 आ जाएगा। बाकी रॉ 2 एज इट इज रहेगी 4 1 5, रॉ 3 भी एज इट इज रहेगी 7 6 एंड 3, राइट। अब स्टूडेंट ये जो 4 है मुझे इस 4 को 0 बनाना है, क्योंकि 1 के नीचे सारे एलिमेंट्स हमें 0 चाहिए होते हैं अगर हमें रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनाने हैं। तो रॉ 2 में चेंजेस आएंगी, तो रॉ 2 में पहले लिखूंगी और रॉ 2 में हम क्या करेंगे, -4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे रॉ 1 के साथ। जब रॉ 1 को -4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 1 हो जाएगा -4 और रॉ 2 में जाके वो ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो रॉ 1 में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगी, रॉ 1 एज इट इज रहेगी, रॉ 3 भी एज इट इज रहेगी और रॉ 2 में थोड़ी चेंजेस आएंगी और ये क्या हो जाएगा 4 -4 ये तो हो जाएगा 0। और सेकेंड एलिमेंट क्या है, ये 1 है प्लस -4 और रॉ 1 के नंबर क्या है -4, तो 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, तो 16 प्लस 1 ये हो जाएगा मेरे पास 17, राइट। और इसी तरह से लास्ट एलिमेंट के लिए भी हम काम कर लेते हैं। लास्ट एलिमेंट में हमारे पास है 5, 5 को प्लस करवाएंगे -4 टाइम्स ऑफ R1 जो कि 1, तो 5 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस 5 -4 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। अब इसी तरह से हमें इस 0 के नीचे भी थर्ड रॉ में भी 0 चाहिए, क्योंकि 1 के नीचे हमें सारे एलिमेंट्स 0 चाहिए होते हैं। तो हम इस 7 को भी 0 बना लेते हैं। किस तरह से, रॉ 3 में हम काम कर रहे हैं तो रॉ 3 पहले लिखेंगे माइनस या प्लस -7 टाइम्स ऑफ रॉ 1, तो रॉ 1 में कोई चेंजेस नहीं आएगी, रॉ 1 एज इट इज रहेगी, रॉ 2 भी एज इट इज रहेगी, रॉ 3 में चेंजेस आएंगी, ये 7 -7 ये तो हो जाएगा 0। अब ये सेकंड वाला देखते हैं, R3 में है 6 प्लस -7 टाइम ऑफ R1, R1 क्या है -4, तो 6 प्लस 7 4 जा 28, माइनस माइनस प्लस ही हो गया, तो 6 प्लस 28 करेंगे
6 प्लस 28 तो 34 आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 34 आ जाएगी। अब तीसरे एलिमेंट के लिए करते हैं। अब ये मेरे पास है यहाँ पे 3 प्लस -7 और ऊपर R1 में क्या है 1। तो 3 प्लस माइनस माइनस 7 1 7 3 माइनस 7 इज -4। तो ये हो गया मेरे पास -4। इसको थोड़ा सा सेट करके सेंटर में लिख लें 1 1 और यहाँ से ये रफ रिमूव करते हैं। ये रफ रिमूव करते हैं। राइट। तो अब मुझे 17 की जगह पे 1 चाहिए, क्योंकि अगला मेरा टास्क ये है कि मुझे रॉ 2 में जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो 1 बनानी है। तो मैं 1/17 मल्टीप्लाई कर दूंगी रॉ 2 के साथ, यानी कि रॉ 2 को 17 से जब डिवाइड करेंगे तो रॉ 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, रॉ 2 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, सॉरी रॉ 3 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि रॉ 2 को हम 17 से अगर डिवाइड कर देंगे ये तो 0 रहेगा। 17/17 ये 1 हो जाएगा और ये 1/17 हो जाएगा। राइट। अब स्टूडेंट इस 1 के नीचे मुझे 0 करना है, यानी कि इस 34 को भी हमने 0 बनाना है। तो इस 34 को 0 बनाने के लिए हम रॉ 3 में क्या करवाएंगे, -34 टाइम ऑफ R2। तो फर्स्ट रॉ में कोई चेंज नहीं आएगा, सेकेंड रॉ में कोई चेंज नहीं आ रहा, अभी थर्ड रॉ में चेंज आएगा और R2 इसका तो 0 ही है, तो 0 कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही रहेगा। 34 -34 ये हो जाएगा मेरे पास 0। यहाँ पे क्या होगा -4 प्लस -34 और रॉ 2 में मेरे पास है 1/17। राइट। अब 34 17 1 से 17 और ये प्लस माइनस माइनस -2, यहाँ से -4 आ जाएगा मेरे पास और यहाँ से प्लस माइनस -2, तो ये मेरे पास हो जाएगा -4 -2 इज -6। और ये रफर को रिमूव कर दें यहाँ से। अब नेक्स्ट हमने क्या काम करना है स्टूडेंट्स, इस -4 को भी हमने 0 बनाना है। अब हम रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म पे काम कर रहे हैं। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म ये कहती है कि अगर आपके पास जहां पे लीडिंग नंबर 1 मौजूद है आप उसके ऊपर भी 0 करेंगे और नीचे भी 0 करेंगे। ये काम भी हमने करना है और इस -6 को भी हमने 1 बनाना है। मतलब पहले हम ये -4 वाला काम कर लें ताकि ये वाले नंबर हमारे पास ये 0 हो जाए ना, -4 की जगह पे ये 0 आ जाए। हम क्या करेंगे, इस माइनस यानी कि रॉ 1 में हम काम करने जा रहे हैं, रॉ 1 में हम प्लस करवाएंगे। जहां पे अगर 1 मौजूद है फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है। 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि रॉ 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवा के रॉ 1 में जाके ऐड करवा देंगे। तो रॉ 1 में चेंजेस आएंगी और रॉ 2 ये 0 ही है तो 1 + 0 ये तो 1 ही रहेगा। -4 + 4 ये हो जाएगा 0 और 1 + 4 मल्टीप्लाई होगा जब 17 के साथ तो 4/17। तो 17 + 4 ये मेरे पास 21/17 हो जाएगा। 21/17 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इस वाले मैट्रिक्स को दोबारा से। ये 1 0 21/17 फिर ये 0 ये 1 ये 1/17 और अगला काम मैं यहीं पे कर लेती हूँ कि -1/6 R3 कर देते हैं। ये इसलिए मैं कर रही हूँ -1/6 R3 ताकि ये 6 मेरे पास 1 बन जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी 1 चाहिए क्योंकि पहली नॉन जीरो एंट्री हमेशा 1 होती है। तो ये हो जाएगा 1। बाकी इन दो जीरो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब ये 6 से डिवाइड होंगे तो 0 ही रहेंगे। लेकिन ये 6 ये -6 जब -6 से डिवाइड होगा तो कैंसिल आउट होके 1 रह जाएगा। राइट। अब स्टूडेंट ये दो कॉलम तो सेट हो गए। अब इस 1 के मुझे इन दोनों जगह पे भी 0 चाहिए, क्योंकि हम रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, R1 में ये 21/17 है ना, तो यहाँ पे हम प्लस करवाते हैं -21/17 टाइम ऑफ R3। R3 1 है। अब 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी -21/17 के साथ और यहाँ पे आके ऐड करवाऊंगी तो ये 0 हो जाएगा।
राइट। तो ये इजीली जीरो हो जाएगा, और इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी जीरो ही है। जीरो अगर 21/17 से मल्टीप्लाई भी होंगे तो कोई फर्क नहीं डालेंगे। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगा, रॉ वन में चेंजेस आएंगी, ये वाला वन एज इट इज रहेगा, जीरो भी एज इट इज रहेगा। अब ये 21/17 ये हो जाएगा जीरो। और सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे भी करेंगे, यानी कि रॉ टू में भी हम यही ऑपरेशन करेंगे और इसको प्लस करवाएंगे -1/17 टाइम्स ऑफ R3। अब इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे जीरो है, तो ये तो जीरो ही रहेगा। और ये 1/17 को जब माइनस करवाएंगे 1/17 के साथ, तो ये कैंसिल आउट होके मुझे रिजल्ट दे देंगे जीरो। तो ये 0 1 0 और ये हो जाएगा 0 0 1। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स मेरे पास आ रहा है, और ये बिल्कुल ही रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसी का दूसरा मैट्रिक्स जो हमें गिवन है, जिसको हमने रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म बनाना है, ये है 0 2 2, देन 3, देन -4, देन 3, फिर है -2 6 एंड -1। अब वही एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन इस पर भी अप्लाई करने हैं और इसे रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म तक लेके जाना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि रॉ टू को हम प्लस करवा देते हैं, यानी कि सिंपल अगर मैं इस तरह से भी लिखूं, रॉ टू प्लस -1 टाइम ऑफ R3, तो इसका मतलब यही है कि हम रॉ टू को माइनस करवा रहे हैं R3 के साथ, राइट। तो फर्स्ट रॉ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये जब माइनस होगा 2 - 2 ये हो जाएगा जीरो, -4 -3 ये हो जाएगा मेरे पास -7, और 6 -1, तो 6 + 1 ये भी हो जाएगा 7, और ये वाली रॉ एज इट इज रहेगा, राइट। अब ये अब स्टूडेंट मुझे ऊपर कोई नंबर चाहिए ना, यहाँ पे ये टू नीचे नहीं होना चाहिए बल्कि टू ऊपर होना चाहिए, ताकि अगर मैं टू को डिवाइड भी करवाऊँ टू के साथ तो मेरे पास यहाँ पे वन आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रॉ वन को चेंज करते हैं रॉ थ्री के साथ, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रॉज, यू कैन इजिली इंटरचेंज रॉ थ्री। तो रॉ थ्री ऊपर आ जाएगी और रॉ वन उसकी जगह पे चली जाएगी। तो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन में हम इजिली कोई भी दो रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट। अभी जो टू मेरे पास ऊपर आया है, अगर मैं टू से डिवाइड करवा दूं रॉ वन को, तो ये मेरे पास 2/2 ये वन रह जाएगा। तो सेम ऑपरेशन 3/2 यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा -1, और ये 0 -7 7 एज इट इज रहेगा, और थर्ड रॉ भी एज इट इज ही रहेगी, राइट। अब अगला काम हमने क्या करना है स्टूडेंट, ये -7 है, इसको हमने वन बनाना है। तो यहाँ पे रॉ टू में अगर मैं -1/7 से इसको मल्टीप्लाई करवा दूं रॉ टू को, तो फर्स्ट रॉ में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगी, 1 3/2 -1/2। अब इसमें अगर मैं -7 से इसको डिवाइड करवा रही हूँ तो -7 कैंसिल होके यहाँ पे वन रह जाएगा, राइट, और यहाँ पे -1 रह जाएगा, और ये वाला थर्ड रॉ एज इट इज रहेगी, राइट। अब स्टूडेंट ये वन है और यहाँ पे मुझे इस थ्री को जीरो करना है, तो रॉ थ्री में चेंजेस होंगी, रॉ थ्री में मैं प्लस करवा दूंगी -3 टाइम्स ऑफ रॉ टू। तो रॉ वन तो एज इट इज रहेगी, रॉ टू भी एज इट इज रहेगी, 0 1 -1, और इसमें जब मैं रॉ थ्री में रॉ टू को मल्टीप्लाई करूंगी -3 के साथ, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो जीरो ही रहेगा। ये वन मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, तो -3 यहाँ पे आके प्लस होगा तो ये जीरो हो जाएगा। अब ये -2 प्लस होगा -3 टाइम ऑफ रॉ टू जो कि -1 है, तो -2 प्लस 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस -2 + 3 इज 1। तो ये रफ वर्क यहाँ से रिमूव कर दें, ये वाला हमारा रफ वर्क है, राइट। अब स्टूडेंट अगला टास्क ये है कि मुझे इस वन के ऊपर भी ये वाला नंबर भी जीरो करना है, क्योंकि रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म की बात कर रहे हैं। रिड्यूस में पूरा कॉलम ही जीरो होता है सिवाय इस वन के, सिवाय लीडिंग एलिमेंट जो वन है इसके अलावा पूरा कॉलम ही जीरो होता है।
अब मैं क्या करूंगी, रॉ वन में चेंजेस आएंगी और रॉ वन में मैं क्या करूंगी, रॉ टू को पहले मल्टीप्लाई करवाऊंगी -2/3 के साथ, सॉरी -3/2 के साथ, और रॉ वन में जाके ऐड करवा देंगे। तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि रॉ टू में तो जीरो ही है। जब जीरो 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही रहेगा, और 1 + 0 = 1। अब ये 3/2 है और यहाँ पे -3/2 है, तो ये कैंसिल होकर रिजल्ट आएगा 0। अब यहाँ पे है -1/2, ये प्लस होगा -3/2, और रॉ टू में मेरे पास है -1। तो ये -1/2 माइनस माइनस प्लस, 3 × 1 = 3/2, तो 3 - 1 = 2/2, और 2/2 को कैंसिल करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1। बाकी रॉ टू एज इट इज रहेगा, 0 1 -1, और ये 0 0 1 एज इट इज रहेगा। राइट, तो यहाँ से अपना ये रफ वर्क रिमूव कर देते हैं। अगले स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट, ये वन तो है लेकिन हमें इसके ऊपर इन दोनों को भी वन करना है क्योंकि हमें रिड्यूस लॉ फॉर्म की तरफ आना है। तो इनको बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। अगर मैं रॉ वन को माइनस करवा दूं रॉ थ्री के साथ, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 0 1 रहेगा, 0 - 0 0 ही रहेगा, और 1 - 1 ये मेरे पास 0 हो जाएगा। रॉ टू एज इट इज रहेगी और रॉ थ्री भी एज इट इज रहेगी। अब बस एक स्टेप और रह गया कि ये मुझे -1 को भी 0 करना है। तो हम क्या करते हैं, R1 को प्लस करवा, सॉरी R2 को हम प्लस करवा देंगे R3 के साथ, क्योंकि ये -1 है। जब ये +1 नीचे वाले के साथ +1 होगा तो ये मुझे 0 आंसर दे देगा। तो रॉ वन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, रॉ टू में 0 + 0 0 हो जाएगा, 1 + 0 1 ही रहेगा, और -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, और 0 0 1। स्टूडेंट ये बन गई है मेरे पास रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म, रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म, ये मेरे पास बन गई। अब देखें, जो भी लीडिंग एलिमेंट 1 है इसके ऊपर भी 0 है, इसके नीचे भी 0 है। ये भी लीडिंग एलिमेंट 1 है, इसके ऊपर भी 0 है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 3, और पार्ट 3 में जो इक्वेशन मेरे पास है, सॉरी जो मैट्रिक्स मेरे पास है, ये है 1 2 -1, then 1 2 -1 again, then 1 1 1, then -1 -3 and -3, और इसको हमने रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और उसी तरह से एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन इसमें भी करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि इस 1 के ये नीचे वाले एलिमेंट्स को हमने 0 करना है, राइट। तो पहले इस 2 को हम 0 करते हैं, और इस 2 को 0 करने के लिए रॉ 2 में हम ऐड करवा देंगे -2 टाइम ऑफ रॉ 1, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को 0 करना है, अगर उसके ऊपर 1 मौजूद है फिर तो बहुत ही आसान है ना, कि आप उसी नंबर को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करवा दें और वहां पे लाके ऐड करवा दें। तो रॉ 1 में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगी, रॉ 2 में चेंजेस आएंगी। अब ये 2 जब इससे -2 होगा तो 2 - 2 ही हो जाएगा 0। यहाँ पे भी यही काम हो रहा है। अब यहाँ पे 1 -2, 1 -2, यहाँ पे मुझे मिलेगा -1, और ये -3 है। -3 जब प्लस होगा -2 टाइम ऑफ रॉ 1 में कौन सा नंबर है, -1, तो -3 + 2 1 = 2, -3 + 2 यहाँ पे भी आएगा -1, और नीचे एलिमेंट्स है -1 -1 1 -3। अब मुझे इस -1 को भी 0 करना है। तो रॉ 3 को अगर मैं सिंपल प्लस करवा दूं रॉ 1 के साथ, क्योंकि -1 यहाँ है +1 यहाँ है, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो रॉ 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, रॉ 2 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि रॉ 3 में -1 + 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 प्लस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, -3 -1 ये मेरे पास -4 हो जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे मुझे इस 2 को 0 करना है ना। अब इस 2 को 0 करने के लिए, या इससे भी पहले हम ये काम करते हैं, ये माइनस खत्म करते हैं यहाँ से।
माइनस खत्म करेंगे यानी कि सिंपल हम -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे रॉ 2 को। फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी 1 1 1 -1। सेकेंड रो को जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जीरो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये दोनों प्लस में हो जाएंगे और ये 0 0 2 -4 एज इट इज के ऐसा है। अब नेक्स्ट हमने इस 2 को 0 बनाना है क्योंकि 1 के नीचे एलिमेंट हमें 0 चाहिए। तो इस 2 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रॉ 3 में प्लस करवा देंगे -2 टाइम ऑफ रॉ 2। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट रॉ में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, सेकेंड रॉ में भी कोई चेंज नहीं आएगा, थर्ड रॉ में जब हम R2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ तो शुरू के दो तो 0 ही रहेंगे। अब इसको जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी और इसमें जाके ऐड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये -4 है प्लस -2 टाइम ऑफ R2 यानी कि 1। -4 प्लस माइनस माइनस -4 -2 इज -6, ये हो जाएगा -6। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इस लीडिंग एलिमेंट के ऊपर भी 0 चाहिए होता है ना, तो हम रॉ 1 को माइनस करवा देंगे रॉ 2 के साथ ताकि ये वाला नंबर भी 0 हो जाए। तो फर्स्ट रॉ में 1 -0 1 रहेगा, 1 -0 1 रहेगा, 1 -1 ये 0 हो जाएगा, -1 -1 ये -2 हो जाएगा। बाकी रॉ 2 एज इट इज। और रॉ 3 में भी हम क्या करते हैं, -1 अपॉन -1 -6 को डिवाइड करवा देते हैं रॉ 3 को ताकि ये मेरे पास जब -6 से डिवाइड होगा तो आंसर आ जाए 1। राइट, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब स्टूडेंट सिर्फ एक काम ये रह गया कि हमें बस इस 1 के ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, इन दो एलिमेंट्स को हमने 0 बनाना है। तो पहले R1 में हम करते हैं ये +2 टाइम ऑफ रॉ 3। तो ये तो 0 है, ये 2 से मल्टीप्लाई होंगे 2 0 ही रहेंगे और जब 1 में जाके ऐड होंगे तो 1 1 0 + 0 इज 0, -2 + 1 टाइम 2 टाइम ऑफ 1 -2 + 2 -2 + 2 ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 0 1 1 और 0 0 0 1। अब लास्ट स्टेप ये करना है कि मुझे इस 1 के ऊपर वाले एलिमेंट को भी 0 करना है। तो सिंपल हम एक काम ये करेंगे कि रॉ 2 को माइनस करवा देंगे रॉ 3 के साथ। तो जब रॉ 2 को हम माइनस करवाएंगे रॉ 3 के साथ तो मेरे पास मैट्रिक्स बनेगा, फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको जब माइनस करवाएंगे 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 ही रहेगा और 1 - 1 ये 0 हो जाएगा और थर्ड एलिमेंट थर्ड रॉ मेरे पास वही रहेगी 0 0 और ये 1। राइट, तो स्टूडेंट ये मेरे पास रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म बन गई है। ये वो रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म है जो मेरी सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही है, यानी कि मेरे पास लीडिंग एलिमेंट ये लीडिंग एलिमेंट 1 है, रॉ 2 यहाँ से शुरू हो रही है, नॉन जीरो एलिमेंट ये लीडिंग एलिमेंट है और ये लीडिंग एलिमेंट है। ये वाला 1 लीडिंग एलिमेंट नहीं है क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी लीडिंग एलिमेंट मौजूद है। तो जहां पे लीडिंग एलिमेंट है उसके ऊपर नीचे कंप्लीट 0 हो रहा है, इसका मतलब है हमारे पास ये रॉ रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म का मैट्रिक्स बन चुका है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म में। बस आपको ये ऑपरेशन सही से समझने हैं, अगर आप ये एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं तो आप इजीली मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं रॉ इक्लॉन फॉर्म में या रिड्यूस रॉ इक्लॉन फॉर्म में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के हमने तीनों पार्ट्स कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने अब तक मेरी वीडियो देखी।